हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसकी हिंदी होती है भूतपूर्ण काल। इसका इंट्रोडक्शन हम आपको सबसे पहले बता दें तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, दिया था, किया था इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो हम इसका रूल सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारा पहला रूल है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, कर्ता चाहे जिस वचन में हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और हमारा सेकंड है, इस टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और हमारा तीसरा है, कार्य का भूत में पूर्ण होना पाया जाता है, यानी कि कार्य का भूतकाल में पूर्ण हो चुकना पाया जाता है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो इसका सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं। इसका रूल क्या होगा जिससे कि हम ट्रांसलेटर हमें बनाने में आसानी हो। तो इसका रूल हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ हैड। ये हमारा इसमें एक खास बात है कि सबके साथ ही हैड का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं, तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है, रोहन गीत गा चुका था। तो इसका हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा रोहन, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा हैड, और गाने के लिए हमारा हो जाएगा सिंग। तो यहाँ पर सिंग नहीं थर्ड फॉर्म होगा, तो इसलिए हो जाएगा संग, संग दी सॉन्ग। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल हो गया है, मैं टीवी रख चुका था। तो यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, और हेल्पिंग वर्ब हैड, और रखने के लिए हो जाएगा हमारा हैव और टीवी, फुल स्टॉप। यहाँ पर आप लोग ये कन्फ्यूजन होइएगा कि हमने यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, हैड और हैव। यहाँ पर रखने के लिए हमारा हैव आया है। और हमारे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, वह सामान बेच चुका था। तो यहाँ पर भी हम ऊपर की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहला हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और बेचने के लिए हो जाता है सेल, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सोल्ड दी, और सामान के लिए हो जाएगा गुड्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुड्स। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है मेन वर्ब में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। वाक्य के मध्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आए तो उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि नकारात्मक वाक्य का सबसे पहले हम यहाँ पर रूल जान लेते हैं कि उसका रूल क्या होगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम रूल लिख देते हैं। हमारा इसमें भी सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमारा नहीं के लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सबके परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो चलिए इसका हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पर है, रोहित खाना नहीं खा चुका था। तो यहाँ पर रोहित नहीं खाना खा चुका था हमारा हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि रोहित, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट ईट ही होता है इसका थर्ड फॉर्म भी। तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित हैड नॉट ईट फूड। और तो चलिए सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया है, हम सब बाजार नहीं जा चुके थे। तो यहाँ पर हमारा इसका भी एग्जांपल सेम ऊपर के वाले की ही तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नहीं के लिए नॉट, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू,
मार्केट। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और हमारा प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है जो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, और हमारा दूसरा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द से शुरू होता है। तो उसका हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या से यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको रूल। हमारा सबसे पहले हम क्या से प्रारंभ होने पर। तो इसके लिए हम रूल देख लेते हैं। तो हमारा रूल हो जाएगा हैड। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसका एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। रोहित सुबह में नहा चुका था। यह हमारा पहला अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव के तरीके हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हमारा जाएगा रोहित हैड, बाथ का थर्ड फॉर्म बाथड इन मॉर्निंग। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा क्या सुरेश घर जा चुका था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं हैड सुरेश, और गो का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, और एट लास्ट हमारा क्वेश्चन मार्क, और ऊपर भी हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ था के बाद। तो यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल क्या वे सब पतंग उड़ा चुके थे, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा वही आ जाएगा हैड दे, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन दी काइट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक एग्जांपल हम और आपको लेकर समझा देते हैं। हमारा यहाँ पर चौथा एग्जांपल हो जाएगा क्या भारत मैच जीत चुका था, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड इंडिया वन दी मैच। विन का थर्ड फॉर्म हो जाता है वन, तो हो जाएगा यहाँ पर वन दी मैच। तो चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। और नकारात्मक हम बता दें कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए और मध्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आए, तो इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भी रूल जान लेते हैं। तो रूल में हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट या नेवर, नहीं होगा तो नॉट और कभी नहीं होगा तो नेवर, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या रमेश गाना नहीं गा चुका था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जो क्या से शुरू हो उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए इसका बना लेते हैं हम हैड रमेश नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, दी सॉन्ग, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पर संघ हो जाएगा, संघ लिख दिए थे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा संघ हो जाएगा क्योंकि सिंह का थर्ड फॉर्म संघ ही होता है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, क्या हम सब घड़ी कभी नहीं चुरा लिए थे, और क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैड वी नेवर स्टोलन दी वॉच, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हो गया कि क्या सुनील किताब नहीं पढ़ लिया था। तो इसका हम बनाते समय सबसे पहले हमारा आ जाएगा हैड सुनील नॉट रीड दी बुक, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव ही ख़त्म हुआ, और आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव यानी कि दोहरा प्रश्नवाचक। दोहरा प्रश्नवाचक में हमारा होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे वाक्य के मध्य में आएगा। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर रूल देखेंगे और कुछ उसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में इंट्रोगेटिव वर्ड आने पर। तो आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड होता क्या है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या किसे। तो यही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। और तो चलिए सबसे पहले इसके हम रूल की बात कर लेते हैं। तो हमारा रूल हो जाएगा, सबसे पहले हमारा इन्हीं शब्दों यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग आएगी, फिर हमारा आ जाएगा हेड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं चोरी क्यों कर चुका था। तो यहाँ पर मैं रहा लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर होगा चुका। तो इसका ट्रांसलेट हम बना लेते हैं पहले, वाई हैड आई स्टोलन, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैं रहा लिख दिया था, तो यहाँ पर चुका होगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बना भी दिया हूँ चुका था। तो यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, और हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, राजेश कहाँ पढ़ चुका था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बना लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि वेयर, हैड, राजेश, और एट लास्ट रीड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीड का हो जाता है रीड, रेड, रेड, इसको रेड पढ़ा जाता है लेकिन लिखा रीड ही जाता है। तो यहाँ पर हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि है हमारा, रोहन किताब क्यों सुन चुका था, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी हम ट्रांसलेट बना लेते हैं। हमारा सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि वाई हैड रोहन, और लिसन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिसेंड दी बुक, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होता है निगेटिव सेंटेंस, और ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका रूल सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हमारा आ जाएगा हैड, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट,
फिर नहीं के लिए नॉट तथा कभी नहीं के लिए नेवर। फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारा ईटीसी और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं इलाहाबाद क्यों नहीं टहल लिया था और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा जो कि वाई, फिर हमारा है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वाक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाक्ड इलाहाबाद। और एट लास्ट हमारा इलाहाबाद बचा है तो इलाहाबाद जो का त्यों लिख देंगे और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल है वह कक्षा में शोर कब नहीं मचा चुका था। तो इसका भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कब के लिए आ जाएगा व्हेन, फिर हैड ही नॉट मेड अनवाइज। यहाँ पर मेक अनवाइज हो जाता है तो हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी कि मेड अनवाइज इन दी क्लास और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे और शेयर भी करना ना भूलिएगा। आप अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हम कल इसके न्यू टॉपिक यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो भी है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। जो कि हमारा आपको हम एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। कल हम इस टाइप के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आपको सिखाएंगे जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक्टिव पैसिव नरेशन सब जगह आता है। तो ये इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग कभी मिस ना कीजिएगा। तो कल हमारा ये वीडियो इसी टाइम पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।